संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा सिर्फ मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अगर दिल्ली से कोई खतरा ना भी हो तो संगीत सोम और संजीव बालियान का झगड़ा इस कुर्सी पर खतरा पैदा करवा ही देगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दिल्ली के इशारे पर योगी आदित्यनाथ ने संजीव बालियान और संगीत सोम के झगड़े को खत्म करवाने की कोशिश की। जब चुनाव चल रहे थे तो मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने मंच के पीछे ही, मतलब जो चुनावी मंच बना था वहां पीछे ही दोनों के बीच सुलह भी करवाई थी और दोनों से एक कमिटमेंट लिया था कि दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग बंद कर देंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन अब संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। संगीत सोम ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा आरोप संजीव बालियान की तरफ से लगाया गया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीत सोम ने कुछ नोट्स बंटवाए थे। नोट्स मतलब कि एक पेपर था जिसमें कुछ बातें लिखी गई थी, कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे और उस पॉइंट्स के आधार पर संगीत सोम ने संजीव बालियान के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब वो पॉइंट क्या क्या थे हम आपको वो भी बता देते हैं। उस पॉइंट में क्या लिखे गए थे? लिखा गया था कि संजीव बालियान ने अपने एक दोस्त को टूल बनाया और विदेशों में जमीन खरीदी, भ्रष्टाचार में शामिल रहे वो। और साथ ही ये भी लिखा है कि कबाल कांड में जो गुनहगार थे उनके साथ शामिल थे। लिखा गया है, एक एक पॉइंट बताते हैं आपको। बालियान ने मित्र के जरिए ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदी। मां पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीनें खरीदी, यानी संजीव बालियान के माता पिता भी गए, उन्होंने भी जमीन खरीदी और संजीव बालियान ने एक दोस्त के जरिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ जमीन खरीदी। शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी, अपनी कंपनी का इफ्को से कॉन्ट्रैक्ट करवाया और जमीन खरीदी, ये और करोड़ों रुपए कमाए। ये भी आरोप लगाए कि अपनी कंपनी का, संजीव बालियान कोई कंपनी चलाते हैं, उसका इफ्को से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बदले में करोड़ रुपए का मुनाफा मिला। किसको? संजीव बालियान को। शुगर मिल से कच्चे माल से खाद की फैक्ट्री लगाई। सपा नेताओं के साथ स्टील प्लांट और कारोबार में साझेदार हैं संजीव बालियान, ये भी एक बहुत गंभीर आरोप है। एक आरोप यह भी लगा कि चिलर प्लांट लगाने में मंत्री पद का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री थे। तो चिलर प्लांट जब लगाया संजीव बालियान ने तो अपने मंत्री पद के पावर का इस्तेमाल किया उन्होंने। कबाल कांड के आरोपी के साथ साझेदार रहे बालियान, ये भी आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया है कि कई आपराधिक मामलों में जो अपराध करने वाले लोग होते हैं उनको संजीव बालियान संरक्षण देते हैं। मंत्री के मित्र संजीव खरदू ने संगीत सोम को अब इसके बदले, यानी ये जो सारे पॉइंट्स लगाए गए हैं, इसके बदले एक नोटिस भेजा है, 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस। संगीत सोम ने इस नोटिस का जवाब भी दिया है और बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि संगीत सोम कह रहे हैं कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेस नोट बांटे ही नहीं गए थे। उनका ये कहना था, संगीत सोम का ये कहना है कि इसके पीछे तो वो है ही नहीं, उनको खुद नहीं पता कि ये प्रेस नोट किसने बांट दिया। संगीत सोम अब इन सारे आरोपों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा सिर्फ मुजफ्फरनगर तक ही सीमित नहीं है, मेरठ, हापुड़ और शामली तक ये झगड़ा पहुंच चुका है। अब इस झगड़े ने पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी सिरदर्दी बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधा, क्योंकि जब ये दोनों नेता लड़ेंगे तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाई, दोनों नेताओं से एक कमिटमेंट लिया। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की बात सुनने के लिए दोनों तैयार नहीं हो रहे। संगीत सोम और संजीव बालियान के झगड़े की वजह से पूरा जो संगठन है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो परेशान हो रहा है। संगठन के खिलाफ संगठन में जो लोग अभी तक दबे हुए थे, जो लोग किनारे पर थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, उनको भी बोलने का मौका मिल गया है। संगीत सोम और संजीव बालियान में आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है? क्या भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं संजीव बालियान, या संगीत सोम कोई आरोप लगा रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं? कौन सही है, कौन गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस झगड़े को आप कैसे देखते हैं? इस झगड़े के पीछे किसका हाथ हो सकता है, हमें वो भी बताइएगा।